ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सनीचर 1 मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में सख्त जुमलों के तबादले। सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से उठकर चले गए। सदर ट्रंप का कहना है कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की तौहीन की है। If you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong. सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की में कशीदगी के बाद यूक्रेन से रद्द-ए-अमल। ज़ेलेंस्की को ज्यादा तहम्मुल और लचक का मुजाहिरा करना चाहिए था। अमेरिकी सेक्रेटरी खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर ट्रंप एक डील मेकर हैं। यूक्रेनी सदर ने जो कुछ कहा इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। President Donald Trump is a man who's made deals his entire life in business, and he's bringing those principles to government, and he's the only one in the world that has any chance. If Donald Trump tomorrow decides, I don't care about Ukraine, I don't care about Russia, and I don't care about this war, and he walks away, I ask you, I ask everyone, well, who on this planet has any chance whatsoever? सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुलाकात के नतीजे पर अफसोस है, ताहम ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सकते हैं। You owe the president an apology. No, I respect President and I respect American people, and if I don't know if I think that we have to be very open and very honest, and I'm not sure that we did something bad. बांग्लादेश की आर्मी चीफ का सख्त बयान, क्या ये सियासतदानों को वार्निंग है? আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा में वाक़े दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में जुमे के होने वाले खुदकुश हमले में JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद हलाक और 12 जख्मी। ये लड़ाई जरूर अफगानिस्तान के अंदर की है, ये देवबंदियों और सल्फियों की लड़ाई है, और जो सल्फी हैं उन्होंने, जिनमें दाइश है, ISKP वगैरह है, वो तालिबान के भी खिलाफ हैं और देवबंदियों के भी खिलाफ हैं, और हामिदुल हक साहब और ये दारुल उलूम हक्कानिया जो है ये देवबंद मसलक से है। इंडिया के महाकुंभ मेले के मुकद्दस पानी में नहाने वाली खवातीन की वीडियोस 2 से 3 हजार में टेलीग्राम पर फरोख्त। क्या मजहबी मुकामात पर भी खवातीन महफूज नहीं है? A very creepy news has come in from Prayagraj. A few channels have been discovered on WhatsApp and on Telegram that were actually selling out videos of women who were taking their holy dip in the Sangam at the Sangam nose. रमजान और लेंट, मसीह बिरादरी और मुसलमानों के रोजों में आखिर फर्क क्या है? इस साल मुसलमानों और मसीही बिरादरी के रोज़ों का आगाज तकरीबन एक ही वक्त में हो रहा है। मसीही बिरादरी का लेंट सीजन 5 मार्च से शुरू होकर 17 अप्रैल को खत्म हो रहा है। और जानिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और क्या रोजा रखकर इस तिब्बी पेचीदगी पर काबू पाया जा सकता है? This is cool information. Intermittent fasting could replace insulin for diabetics type 2. इन मौज़ूआत के अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन का हिस्सा है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में उस वक्त बदमज़गी हो गई थी जब यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर और नायब सदर से मादनियात से मुतल्लिक मुआहदे पर बातचीत के दौरान तकरार हुई थी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान सख्त जुमलों के तबादले के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से रवाना हो गए और व्हाइट हाउस का कहना है कि मादनियात से मुतल्लक मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए और दोनों सदूर की तयशुदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मनसूख कर दिया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए सदर ट्रंप ने लिखा कि ये बहुत हैरानकुन है कि हम जज्बात में वो सब कैसे कह गए, और मुझे ये इल्म हुआ कि अगर अमेरिका सालसी या अमन की कोशिशों में शामिल होता है तो सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी शमूलियत से इन्हें यानी हमें मुज़ाकरात में बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने मजीद लिखा कि मैं फ़ायदा नहीं अमन चाहता हूँ। उन्होंने ओवल दफ्तर में अमेरिका की तौहीन की और जब वो अमन के लिए तैयार हों वापस आ सकते हैं। जुमे को व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों के सामने होने वाली बातचीत में उस वक्त माहौल गर्म हुआ जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से कहा कि रूस के साथ मुआहदा करें वरना हम पीछे हट जाएंगे। Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. जिसके जवाब में यूक्रेन के सदर ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. ताहम ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन को रूस के साथ अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए रियायतें देना होंगी। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा, आप हमारी वजह से इस जंग से निकल सकते हैं। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ असला और अस्करी साजो सामान नहीं होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। And we are thankful. I said thanks you haven't in been this allowed. cabinet. You and haven't not been only allowed. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment. And your men are brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से सवाल किया कि क्या आपने एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया? आपको अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, आपके लोग मर रहे हैं, आपको फौजियों की कमी का सामना है। इस मौके पर अमेरिकी नायब सदर ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब हैं। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to... Come once. I have actually... इस पर ज़ेलेंस्की ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने एक बार भी यूक्रेन का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि हमें किन मुश्किलात का सामना है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसके जवाब में कहा कि यूक्रेन को सिक्योरिटी की जमानत देना अमेरिका की नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। चाहते हैं अमेरिका यूक्रेन की मदद बंद ना करे। God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. याद रहे कि दोनों सदूर के दरमियान इस मुलाकात का मकसद मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करने के पेश नजर था, जो आगे नहीं बढ़ सका। तल्ख जुमलों के तबादले के दौरान दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को बार बार इस अंदाज में टोका जो व्हाइट हाउस में शाज़ो नादरी देखा गया है। मुलाकात के आगाज पर मामलात उस वक्त तलखी की तरफ बढ़े जब सदर ट्रंप को ये कहते सुना गया कि ये बहुत अच्छा होगा अगर वो और ज़ेलेंस्की रूस और यूक्रेन की जंग का खात्मा कर सकें।
जिस पर सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुज़ाकरात की मेज पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने कहा कि रूस के साथ अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए यूक्रेन को रियायतें देना होंगी। इस पर सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को रूस के जंगी मुजालिम की तस्वीर दिखाई और कहा कि मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप हमारे साथ हैं। सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से कहा कि वो रूस के साथ मुआहदे करें वरना अमेरिका पीछे हट जाएगा। इस मौके पर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर आपको अभी जंग बंदी का मौका मिले तो मैं आपसे कहूंगा कि फौरन इस पर आमादा हो जाएं ताकि गोलियां चलना तो बंद हो जाएं। ज़ेलेंस्की का कहना था कि यकीनन मैं जंग रोकना चाहता हूं। यहां ट्रंप ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आपने कहा कि आप जंग बंदी नहीं चाहते, जिस पर ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि वो जंग बंदी का मुआहदा चाहते हैं लेकिन इसके साथ कुछ शराइत और जमानतें दी जाएं। उन्होंने सदर ट्रंप से कहा कि यूक्रेनी अवाम से पूछें कि वो जंग बंदी के मुआहदे के मुतल्लिक क्या सोचते या क्या चाहते हैं। If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what, that wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama who gave you sheets and I gave you javelins. एक मौके पर गुस्से में नजर आने वाले सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की अमेरिका की फौजी और सियासी हिमायत के लिए काफी शुक्रगुजार नहीं हैं और ये कि वो तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा, आप बहुत मुश्किल में हैं, आपका मुल्क बहुत बड़ी मुश्किल में है, आप हमारी वजह से इस जंग से निकल सकते हैं। उन्होंने सदर बाइडन पर तनकीद करते हुए ज़ेलेंस्की से कहा, हमने आपको 350 अरब डॉलर की इमदाद दी, अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ असला और अस्करी साजो सामान नहीं होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से यह भी कहा कि आपको अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, आपके लोग मर रहे हैं, आपको फौजियों की कमी का सामना है। उस दौरान यूक्रेनी सदर मुतअद्दिद मर्तबा अमेरिकी सदर की बात का जवाब देने की कोशिश करते रहे लेकिन ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को बोलने का मौका ही नहीं दिया, जिस पर ज़ेलेंस्की ने सिर्फ इतना कहा, मैं जानता हूँ। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's backed you far more than a lot of people said they should have. ट्रंप ने मुलाकात में मीडिया नुमाइंदों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जरूरी है कि अमेरिकी आवाम को सूरत हाल मालूम हो, इसी वजह से मैंने ये मुलाकात जारी रखी हुई है। इस मौके पर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से यह भी कहा कि आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं, आप अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं। इस मौके पर अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि क्या आपने एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, जिस पर ज़ेलेंस्की ने कहा बहुत बार, जिस पर जेडी ने कहा कि मैं आज की मुलाकात के दौरान की बात कर रहा हूं। अमेरिकी नायब सदर ने ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया का दौरा किया और अपोजिशन के लिए मुहिम चलाई। अमेरिका और उसके सदर की तारीफी अल्फाज पेश करें जो आपके मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. ज़ेलेंस्की ने जवाब देने की कोशिश करते हुए कहा, बराए करम, आपको लगता है कि अगर आप जंग के बारे में बहुत ऊंची आवाज में बात करेंगे? यहाँ पर सदर ट्रंप ने उनकी बात काटी और कहा कि अगर मैं रूस और यूक्रेन की तरफदारी ना करूं तो आप में जंग बंदी का मुआहदा नहीं हो सकता। मैं पुतिन या किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं अमेरिका की तरफदारी कर रहा हूं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ज़ेलेंस्की के दिल में पुतिन के लिए बेपनाह नफरत है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें भी इनसे कोई मोहब्बत नहीं है। आप मुझे सख्त करना चाहते हैं, मैं किसी भी इंसान से ज्यादा सख्त हो सकता हूं, लेकिन उस सूरत में आपका मुआहदा नहीं होगा। But he didn't break him with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is I've empowered you to be a tough guy.
And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. इसके बाद यूक्रेन के सदर और उनका स्टाफ ओवल दफ्तर से उठकर दूसरे कमरे में चला गया और कुछ ही देर बाद सदर ज़ेलेंस्की को गुस्से में अपनी गाड़ी में व्हाइट हाउस से जाते देखा गया है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर ट्रंप एक डील मेकर हैं। यूक्रेनी सदर ने जो कुछ कहा उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के प्रोग्राम दी सोर्स से बात करते हुए मार्को रूबियो ने कहा है कि दोनों सदूर के दरमियान होने वाली मुलाकात का इख्तिताम एक नाकामी पर हुआ है, ताहम यूक्रेनी सदर को अपने कहे पर माफी मांगनी चाहिए। मार्को रूबियो ने सदर ज़ेलेंस्की के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि उन्हें वहां जाकर मुखालफत मोल लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मार्को रूबियो के मुताबिक जब आप जारहाना अंदाज में बात करना शुरू करते हैं और दूसरी जानिब सदर ट्रंप जो कि एक डील मेकर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे सौदे किए हैं, तो ये जो कुछ हुआ वो लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में मददगार नहीं होगा। Well, I think it's everything I've said already. And that is, how are you going to get Vladimir Putin and the Russian Federation to a table to discuss even the opportunity, even to explore whether there's an opportunity for peace? You're not going to do it by calling them names. It makes everybody feel very good. You can pass resolutions. You can put out very strongly worded statements. Senators can do it. I did when I was in the Senate. House members can do it. Commentators can do it. And countries that have no real skin in the game can do it. But when you are the President of the United States of America and you're trying to bring about peace the way Donald Trump is trying to bring about peace, the only way to do it is you have to create space for people to come to the table and talk. And that is something we should all be applauding, not criticizing. रूबियो ने मजीद कहा कि आप ये समझने लगते हैं कि शायद सदर ज़ेलेंस्की अमन मुआहिदा नहीं चाहते, जबकि उनका दावा है कि वो ऐसा चाहते हैं, मगर शायद वो ये साबित ना कर सके। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सफारती दौरा जो अमेरिका के साथ नायाब मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तयशुदा था, वो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दोनों सदूर के दरमियान एक शदीद टकराव में बदल गया। इस टकराव में एक तरफ सदर ज़ेलेंस्की थे और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब अमेरिकी सदर जेडी, और उनके सामने मीडिया से भरा हुआ कमरा था जो इस तकरार पर हैरत ज़दा था। इस बहस व तकरार में उलझे रहने के बाइस ना कोई मादनियात का मुआहदा तय पाया और ना ही कोई मस्बत नतीजा निकला, बल्कि इस सब के बरअक्स सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया गया। बाद में सदर ट्रंप ने साफियों से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया कि यूक्रेनी सदर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और उन्हें नहीं लगता कि सदर ज़ेलेंस्की को अमन चाहिए। ताहम कुछ ही देर बाद सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका के टीवी नेटवर्क फॉक्स न्यूज़ पर नमूदार हुए और एतराफ़ किया कि उन्हें इस मुलाकात के नतीजे पर अफसोस है। ताहम साथ ही उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को अभी भी बेहतर बनाया जा सकता है। You owe the president an apology. No, I respect President and I respect American people. And if, I don't know, if I think that we have to be very open and very honest. And I'm not sure that we did something bad. व्हाइट हाउस में होने वाली सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात में गर्मा गर्मी की खबरों के सामने आने के बाद से जहां दुनिया भर में इस पर बात की जा रही है, वहीं यूक्रेन में भी इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। सियासी तज्ज़ियाकार व्लादिमीर फेसिन्को ने यूक्रेनी टीवी पर कहा है कि सदर ज़ेलेंस्की के आसाब शायद जवाब दे गए हैं। इन्हें खास तौर पर जेडी के रद्द-ए-अमल पर ज़्यादा तहम्मुल और लचक का मुजाहिरा करना चाहिए था। ट्रंप से बहस करना कभी भी अच्छा नहीं होता। यूक्रेनी साफी एलिया पोनो ने भी तबसरा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये इंतहाई शर्मनाक है। वो किसी भी मुमकिन बात को, किसी भी मामूली नुक्ते को ज़ेलेंस्की के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि और ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने, आलमी मीडिया के सामने बराह रास्त नशर भी हो रहा था। वो ज़ेलेंस्की को तोड़ने के लिए हर मुमकिन तरीका अपना रहे हैं। यूक्रेन के मगरबी रीजन लोयो की रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह ने एक्स पर लिखा कि मैं वाशिंगटन के वाक़यात को बगौर देख रहा हूँ। इंग्लैंड के पास रिचर्ड द लाइन हॉट था और हमारे पास व्लादिमीर द लाइन हॉट है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान की हालिया तकरीर मुल्क की सियासत में मौजूए बहस बन गई है।
انہوں نے اپنی تقریر کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے اس پر قیاس آرائیاں اور مسلسل بحث ہو رہی ہے. انہوں نے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کیچڑ اچھالنے، قتل عام اور محکمہ انٹیلیجنس سمیت مختلف اداروں کے بارے میں بات کی ہے. اپنی تقریر میں آرمی چیف نے ملک کی آزادی اور خود مختاری کے معاملے پر لوگوں کو خبردار کیا ہے. আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে. تقریر کے دوران جنرل وقارو زمان کی باڈی لینگویج اور زبان خاصی سخت نظر آئی. اس پر بہت سے سیاستدان بھی حیران ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبوری حکومت کے آخری 6 ماہ کے دوران مختلف مقامات پر مختلف پروگراموں میں دی گئی ان کی تقریروں اور ان کی حالیہ تقریر میں واضح فرق ہے. بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار نے گزشتہ سال جولائی میں احتجاج کی وجہ سے شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 5 اگست کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد تقریر بھی کی تھی. ان کی تقریر شیخ حسینہ کے اقتدار اور ملک چھوڑنے کے ساتھ ساتھ عبوری حکومت کی تشکیل اور موجودہ صورتحال کے بارے میں تھی. اس دن آرمی چیف کی باڈی لینگویج یا زبان اتنی سخت نہیں تھی. بہت سے سیاستدانوں کا خیال ہے کہ آرمی چیف کی حالیہ تقریر میں سخت زبان کے پیچھے سب سے بڑی وجہ عبوری حکومت اور سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں واقع دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں جمعے کو ہونے والے خودکش حملے میں JUIC کے سربراہ اور مدرسے کے نائب محتمم مولانا حامد الحق سمیت 6 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں. IG پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے ZBC کو اس دھماکے میں مولانا حامد الحق کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دھماکہ جمعے کی نماز کے بعد ہوا اور حملہ آور کا ہدف جمعیت علماء اسلام یعنی JUI سمیع الحق گروپ کے سربراہ اور مدرسے کے نائب محتمم مولانا حامد الحق تھے. واضح رہے کہ اب تک اس حملے کی ذمہ داری کسی شدت پسند تنظیم یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے. جبکہ پاکستان کے کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان اور TTP مولانا کو اپنا روحانی استاد مانتے ہیں، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ طالبان نے ان پر حملہ کیا ہو. سنیے تجزیہ کاروں کی رائے. حامد الحق حقانی، آپ کو پتا کہ جو اکوڑا خٹک ہے یہ طالبان کی نرسری ہے، یعنی کہ طالبان کی نرسری پاکستان کے سرزمین پر تھی. اور آپ کو پورا پتہ ہے کہ یہ سوویت وار میں اکوڑا خٹک کا کیا رول تھا. اس کے بعد جو حالیہ آخری جو طالبان نے ریزسٹنس یا جو بھی دکھاتے رہے، پاکستان کی سپورٹ رہی اس میں بھی اس اکوڑا خٹک کا بڑا رول رہا. اور پاکستان کے اندر بھی جو ملیٹنسی ہوتی رہی ہے اس میں بھی کوئی طالبان اپیرنٹلی تو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور دیکھیں طالبان ہم پر، پاکستان کے اوپر افغان گورنمنٹ الزام لگاتی ہے ISKP کا، داعش کا. اور پاکستان میں بھی جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ISKP ہو سکتی ہے. لیکن جب تک ISKP کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرتی، میرے خیال میں یہ بات کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن اس میں بھی ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر ISKP اناؤنس نہیں بھی کرتی تو یہ بھی ان کا ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ طالبان کے اندر ایک یہ ایک اندر بھی ڈفرنس آف اوپینین ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہے. تو ابھی چونکہ اس واقعے کی تحقیقات نہیں ہوئی ہیں، تحقیقات ابھی آگے بڑھیں گی تو ایک آدھ دن میں 2 دنوں میں ہم کسی نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے کہ یہ ایکچولی کس نے کیا. مولانا حامد الحق نے سن 2002 میں متحدہ مجلس عمل کی ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیا تھا اور اپنے حلقے اکوڑا خٹک سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے. سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام سین گروپ کے 57 سالہ رہنما مولانا حامد الحق اپنی پارٹی کے سربراہ اور خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے مدرسہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے نائب محتمم بھی تھے. ان کے چچا مولانا انوار الحق اس وقت مدرسہ دارالعلوم حقانیہ کے محتمم ہیں. وہ دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین بھی تھے. مولانا حامد الحق سن 2018 میں اپنے والد مولانا سمیع الحق کے اسلام آباد میں قتل کے بعد جماعت کے سربراہ مقرر ہوئے تھے. مولانا حامد الحق 1968 میں اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دینی تعلیم دارالعلوم حقانیہ سے حاصل کی تھی.
इंडिया में महाकुंभ के दौरान बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने संगम में गुस्ल किया, जिनमें खवातीन की भी काफी तादाद मौजूद थी। हाल ही में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लड़कियों और खवातीन के नहाने और कपड़े बदलने की तस्वीर और वीडियो शेयर की गई हैं। ऐसी वीडियोस समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर दस्तयाब थीं। यही नहीं, ये वीडियोस कई टेलीग्राम चैनल्स पर भी फरोख्त हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। We have also seen that how massive traffic snarls happened at Mahakumbh, where more than 10 crore people came all together to take a bath in the holy Sangam on special occasions and on special days. But this time around, a very creepy news has come in from Prayagraj. A few channels have been discovered on WhatsApp and on Telegram that were actually selling out videos of women who were taking their holy dip in the Sangam at the Sangam nose. There were several such channels that were operating both on Facebook and as well on Telegram, who were taking money from people to send out these videos in which women can be seen taking dip in Prayagraj. And finally, after these channels were discovered, the UP police has now jumped into action. इस पूरे मामले ने एक बार फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खवातीन की प्राइवेसी और उनकी हिफाजत का मसला खड़ा कर दिया है। उधर गुजरात से भी एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। गुजरात के राजकोट के एक मैटरनिटी क्लिनिक से खवातीन की वीडियोस बनाई जा रही थी और टेलीग्राम चैनल्स पर फरोख्त की जा रही थी। जीबीसी के पास 2 टेलीग्राम ग्रुप्स के स्क्रीन शॉट्स भी मौजूद हैं, जिनमें सीसीटीवी से ली गई खवातीन की तस्वीर शेयर की गई हैं। इन तस्वीर को शेयर करते हुए साथ ये भी बताया गया कि मुकम्मल वीडियो किससे खरीदी जा सकती है। इन टेलीग्राम चैनल्स पर न सिर्फ महाकुंभ बल्कि दीगर कई मजहबी त्योहारों के दौरान नहाने वाली खवातीन की वीडियोस और तस्वीर पोस्ट की गई हैं। सामीन, इस साल मुसलमानों और मसीही बिरादरी के रोज़ों का आगाज तकरीबन एक ही वक्त में हो रहा है। मसीही बिरादरी का लेंट सीजन 5 मार्च से शुरू होकर 17 अप्रैल को ख़त्म होगा, जबकि दुनिया भर में माह सयाम आज और कल से शुरू होकर आइंदा 29 या 30 दिन तक जारी रहेगा। मसीहियों में रोज़े रखने का सिलसिला 40 दिन तक जारी रहता है, जिसके दौरान मसीही बिरादरी हज़रत ईसा के इस दुनिया से जाने से पहले के वाक़यात को याद करते हैं। मसीही मानते हैं कि लेंट सीजन उस कुर्बानी की नुमाइंदगी करता है जो हज़रत ईसा ने अपने मसलूब होने से पहले 40 दिन तक सहरा में जाकर रोज़े रखने और इबादत करते हुए की थी। मसीह बिरादरी में ये मुआफ़ी मांगने का वक्त समझा जाता है और ईस्टर लेंट के इख्तिताम पर मनाया जाता है। दूसरी जानब इस्लामी कैलेंडर में रमज़ान 9वां महीना है और उसकी मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत है। मज़हब इस्लाम के मुताबिक कुरान के नज़ूल का सिलसिला इसी माह में शुरू हुआ था। रोज़ा इस्लाम का चौथा स्तून भी है, जबकि मुसलमानों के लिए कुरान में माह रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज करार दिया गया है। लेंट के दौरान मसीह 40 रोज़ तक खाने को महदूद कर देते हैं और जुमा के दिन गोश्त खाने से परहेज़ करते हैं। उनके लिए सिर्फ गुड फ्राइडे को रोज़ा रखना लाजमी होता है और जो लोग रोज़ा रखते हैं वो दिन में एक मरतबा खाना खा सकते हैं। ऐश वेडनेसडे और गुड फ्राइडे के बाद इन्हें हर जुमे को रोज़ा रखना होता है। इनके लिए रोज़े के कवायद के मुताबिक वो उस रोज़ मछली के अलावा किसी भी दूसरे जानवर का गोश्त नहीं खा सकते। लेंट के बाकी दिनों में मसीही मुकद्दस किताब पढ़ने, मजहबी महफिलों में शरीक होने, गरीबों की इमदाद करने, बीमारों की तीमारदारी करने और कैदियों से मिलने के अलावा मसीही मजहब की तालीमात भी लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। सामीन, गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान मीडिया और समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन के खिलाफ जिस्मानी अज़ा की मुज़ाहमत के हवाले से बहुत बात की जा रही है। इस मौजू पर कई किताबें शाया हो चुकी हैं, जबकि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वर्जिश और मखसूस ग़िज़ाओं का इहाता करती हज़ारों ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जिन्हें बनाने वालों का दावा है कि ये मखसूस ग़िज़ाएँ या वर्जिश करके इंसुलिन रेजिस्टेंस से छुटकारा हासिल किया जा सकता है या इसके असरात को कम किया जा सकता है। इस इस्तिलाह के मकबूल होने की एक वजह यह भी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसानी जिस्म में
पेचीदा तिब्बी मसाइल बाशमूल टाइप 2 डायबिटीज की वजह भी बन सकती है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिर है क्या। इंसुलिन इंसानी जिस्म में मौजूद हार्मोन्स में से एक इंतहाई अहम हार्मोन है। हमारे जिस्म में मौजूद एक अहम उज़्व पेंक्रियास यानी लबलबा है, जिसका बुनियादी काम हमारे जिस्म को दरकार इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन का बुनियादी काम हमारे जिस्म में ब्लड शुगर को मुनज़्ज़म या रेगुलेट करना है। हमारा जिस्म तवानाई के ज़रिए के तौर पर इंसुलिन को स्टोर करता है। अगर लबलबा इंसानी जिस्म को दरकार मतलूबा मिकदार में इंसुलिन पैदा नहीं करता या बहुत कम करता है, या जिस्म लबलबे की जानिब से बनाई गई इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल करने से कासिर रहता है, तो सेहत के बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। जो भी खाना हम खाते हैं हमारा जिस्म उसको ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, और ये ग्लूकोज हमारे जिस्म के लिए तवानाई का बुनियादी जरिया होता है। अगले मरहले में ये ग्लूकोज हमारे खून के निज़ाम में शामिल होती है, और ये वो वक्त होता है जब हमारा लबलबा जिस्म के लिए दरकार इंसुलिन का अखराज करता है। इंसुलिन खून के निज़ाम में मौजूद ग्लूकोज को हमारे पट्ठों और जिगर के खुलियों में दाखिल करने में मदद करती है, ताकि उसे तवानाई के ज़रिए के तौर पर फिलफौर इस्तेमाल किया जा सके या बाद के इस्तेमाल के लिए ज़ख़ीरा किया जा सके। जब ग्लूकोज हमारे जिस्म के खुलियों में दाखिल होता है और खून में उसकी सतह कम हो जाती है, तो ये लबलबे के लिए इशारा होता है कि वो मज़ीद इंसुलिन का अखराज बंद कर दे। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक पेचीदा अमल है जो उस वक्त होता है जब हमारा जिगर और उज़लात इंसुलिन को इस्तेमाल करने के बजाय उसके खिलाफ मुज़ाहमत करने लगते हैं, जिसके बायस हमारे जिस्म के आज़ा हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज को मौसर तरीके से जज़ब या ज़ख़ीरा करना बंद कर देते हैं। इस सूरत हाल के बायस लबलबा कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाता है और हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज की इजाफी सतह पर काबू पाने के लिए इजाफी इंसुलिन पैदा करता और उसका इखराज करता है। जिस्म को दरपेश ये हालत हाइपर इंसुलिनीमिया के नाम से जानी जाती है। जब जिस्म के खुलियात और अज़ा की इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत मज़ीद बढ़ती है, तो ये खून में ग्लूकोज की ज़्यादती का बाइस बनती है, और ये सूरत हाल टाइप 2 डायबिटीज़ और दीगर तिब्बी पेचीदगियों का बाइस बन सकती है। ताहम अगर इंसुलिन के खिलाफ खुलियों की मज़ाहमत बढ़ जाती है, तो ये खून में ग्लूकोज की बुलंद सतह का बाइस बनती है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ टाइप 2 ज़ियाबेतिस और दीगर तिब्बी हालात का बाइस बन सकती है। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस में बतौर कंसल्टेंट फिजिशियन का काम करने वाले फ्रैंकलिन जोसेफ कहते हैं कि जिस्म की इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत एक पेचीदा सूरत हाल है, जिसका ताल्लुक हमारे तर्ज ज़िंदगी, माहौलियाती अवामिल और जेनेटिक्स से है। इस आर्जे के लायक होने की वजह हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती है। आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है और बहुत से मुसलमान बाकायदगी से इस महीने में रोज़े रखते हैं। ताहम माहिरीन का मशवरा है कि वो अफराद जो किसी बीमारी या आर्जे का शिकार हैं, उन्हें रोज़ा रखने से कबल अपने मुआलिज से लाजमी मशवरा करना चाहिए। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बर्मिंघम से मुंसलिक माहिर डायबिटीज़ प्रोफेसर वसीम हनीफ कहते हैं कि ख़ास कर वो अफराद जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, उन्हें रोज़ा रखने से कबल अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो रोज़े रखना आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है और ये दीगर तिब्बी पेचीदगियों को जन्म भी दे सकता है। उनके मुताबिक चंद तिब्बी तहकीकात ये जाहिर करती हैं कि रोज़ा रखना इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर कर सकता है, ख़ासकर उन अफराद में जो टाइप 2 डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं। मज़ीद बरा कुछ अफराद माह सयाम में वज़न में कमी या जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी की कमी का सामना भी कर सकते हैं, और ये तब्दीलियाँ इंसुलिन के लिए हमारे जिस्म की हसासियत और मेटाबॉलिज्म पर असर डाल सकती हैं, ख़ास तौर पर उन अफराद में जो मोटापे का शिकार हैं। वो मजीद कहते हैं कि रमज़ान के दौरान रोज़े रखने का इंसुलिन रेजिस्टेंस पर असर हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकता है और इसका तयन किसी भी शख्स की उम्र, जिन्स, सेहत को दरपेश मसाइल, खाने पीने की आदत और जिस्मानी सरगर्मी की बुनियाद पर होता है। रमज़ान में रोज़े रखने वाले अफराद ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत पर नज़र रखें और इस ज़िमन में अपने मुआलिज से राब्ते में रहें ताकि वो सेहत में बेहतरी के साथ और महफूज अंदाज में रोज़े रख सकें। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.